तो दिल्ली पुलिस मुख्यालय से आप देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने ही वाली है। 6 आतंकियों की गिरफ्तारी और इनमें से 2 की ट्रेनिंग पाकिस्तान से। शुरू करें शुरू स्टार्ट। माइक साउंड चेक 1 2 3 ठीक है साथियों, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ख़ास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी जो डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के सुपरविजन में थी और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक ख़ास चीज़ दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना जब इनका इस्तेमाल होना उससे पहले तक। और दूसरा काम ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाले ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना
जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन आईईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती हैं। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमुनिशन भी है। ये जो ट्रेनिंग वहाँ पे दी गई थी इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में इन लोगों ने बताया है और ये डिटेल जो है हम सेंट्रल एजेंसी से भी शेयर करेंगे ताकि इसके ऊपर जो है फर्दर जो संज्ञान में इसको लिया जा सके। सर ये तो पाकिस्तानी आपको बताइए कहाँ से? ये पाकिस्तानी नहीं है, इंडियंस हैं। हाँ, ये इनका नाम है उसामा और जीशान। So were they also trying to do targeted killing because the early input was also suggesting that Pakistan was trying to target many particular personalities? Yes, exactly. इसमें क्या है कि जो एक्सप्लोजिव्स और आईडीज़ हैं उनको तो फेस्टिव सीज़न के दौरान जो हैवी फुटफॉल वाले एरियाज़ या जहाँ बड़ी गैदरिंग है वहाँ पे यूज़ होना था, लेकिन जो पिस्टल्स भेजी गई हैं ये इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं जो और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये, और एमुनिशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती हैं। But the recovery has also been made from Uttar Pradesh. So what are the bases for which they were targeting, which are the area they were focusing? ये जो इसमें जो इन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट करने थे ये दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स में इनके लाइकली टारगेट्स थे। हाँ जी, अभी तक तो नहीं, लेकिन दीज आर अर्ली डेज क्योंकि अभी तो हमने आज से ही अरेस्ट शुरू करी है। नहीं ऐसा उनका क्लेम होगा, हमारे लिए अभी तो हम इंटरोगेशन के बाद ही बता पाएंगे। देखिए ऐसा है, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक स्पेकुलेशन नहीं करना चाहेंगे। कोई ब्रेकिंग किया से पहले तो यूपी में उस बात मचाना कोई आतंकी घटना को अंजाम देना उनकी साजिश में था? देखिए आज ही अरेस्ट शुरू हुई है, अभी जो है प्रिलिमिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मे बी अगर आगे कुछ डिटेल्स होंगे अभी नहीं कुछ कह सकते। अभी तो रैगिश शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन जो हमें जो इनपुट्स है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीज़न पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे कि गैदरिंग्स होती हैं, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था, लेकिन इसमें अभी आगे और इंटरोगेशन होनी बाकी है। तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। नाम आप सुन लीजिए। एक जान मोहम्मद शेख हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 47 ईयर्स एज है। नेक्स्ट उसामा इलियास सामी, ये जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है, एज 22 ईयर्स। थर्ड है मूलचंद एलियस लाला, 47 ईयर्स, रायबरेली यूपी का रहने वाला है। जीशान कमर, ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 ईयर्स। पांचवा है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी एज 23 ईयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल में। सर किस तरह के हथियार और विस्फोटक इनके पास बरामद हुए? अभी जो किस तरह का एक्सप्लोजिव है ये तो एक टेक्निकल या कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ही बता सकता है। हमें तो लगता है कि ये एक फुली फंक्शनल आईडी थी और जो उसमें जो है जो बातों से जो हमको पास जो टेक्निकल वो है उससे लगता है कि इसमें RDX फिट था और जो हथियार हैं मैंने बताया वो इटालियन पिस्टल्स थी। सर फंडिंग का बता दीजिए कहाँ से आई? फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी वो इंटरोगेशन में है।
इसका कनेक्शन क्या भारत देश से कुछ लोग ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बांग्ला स्पीकिंग वाले भी थे, जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। सर ये जो 2 पाकिस्तान में ट्रेन होकर आए हैं, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 उत्तर प्रदेश के, इन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक रीजन इसका इनका कि यूपी सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा उनकी रिक्रूटमेंट? नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता। ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स, स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। सर कितने दिन की पीसी मांग रहे हो? कितने दिन की पीसी मांग रहे हो? लेंगे ये तो जी कोर्ट का मैटर है। विल अप्लाई, हम तो 14 दिन की मांग रहे हैं। जॉब चलेंगे? हाँ, कोर्ट में पेश करें। सर कितने दिन की पीसी मांग रहे हैं, बता दीजिए सर। Anything from this side? ये तो ओपन कोर्ट में बोल रहे हैं सर। कहाँ पर? क्या लिंक है आपस में? सर हाँ, इन 6 आपस में क्या लिंक है? कैसे हुआ सर? ऊपर जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना। और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना, कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना, उसका उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया। सर एक बार ये बता दीजिए ना, कितने दिन की पीसी मांगोगे? तो ओपन कोर्ट में ही बोलोगे? हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना, ठीक है सर, थैंक यू। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में बड़े धमाकों की साजिश थी। नवरात्र और रामलीला में बड़े धमाके की साजिश थी और उससे पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस आतंकी मॉड्यूल का भंडा फोड़ कर दिया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो गिरफ्तार हुए आतंकी हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी और महाराष्ट्र में धमाकों की साजिश। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और क्या बड़ी बातें सामने आई हैं, समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र के पास। जितेंद्र। देखिए विशाल, जो सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर कि 2 मॉड्यूल थे, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो कि प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था, जिनमें से 2 ओसामा और जिसान, जिनको ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया था, और उसके अलावा जो दूसरा मॉड्यूल था जिसकी मदद अंडरवर्ल्ड कर रहा था, यानी कि जो दाऊद इब्राहिम वहाँ पर बैठा हुआ है और उसका जो भाई है अनीस, वो इस पूरे मॉड्यूल की मदद कर रहा था। यानी कि जो एक्सप्लोसिव पहुंचाना है, जो लोकल सपोर्ट देना है, यानी कि टारगेट जो है जहां पर टारगेट करना है, वो सारी जो तमाम जगह हैं वो कोऑर्डिनेट तरीके से जो एग्जीक्यूट करने वाले आतंकी हैं उनको बतानी थी। तो ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड जो प्लान था, जो आतंकियों का प्लान था, जो कि पाकिस्तान से इसको तैयार किया गया था, ये आगे आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट किया जाना था इन आतंकियों की तरफ से, जिसको बड़े समय रहते हुए एजेंसियों ने पकड़ लिया है। और इसमें यह था कि जो अंडरवर्ल्ड की तरफ से जो मॉड्यूल था वो उनको सारे हथियार मुहैया कराता, एक्सप्लोसिव मुहैया कराता, उनको जगह बताता, उनको समय बताता, और जो एग्जीक्यूट करने वाले आतंकी थे वहां पर जाकर के टारगेट किलिंग करते, वहां पर जाकर के आतंकी वारदात को अंजाम देते। और एक बड़ी जो घटना है, जो पहली अरेस्ट हुई थी वो कोटा से अरेस्ट हुई थी। ये आदमी मुंबई से आ रहा था, ट्रेन से अरेस्ट करी थी, और उसके बाद हमने 2 आदमी दिल्ली से अरेस्ट करे, और फर्दर जो है आखिरी 3 अरेस्ट जो हुई है वो यूपी से, यूपी एटीएस के साथ कोऑपरेशन में। सर दिल्ली में सर 2 जो गिरफ्तार हुए हैं, किस तरीके से सर ट्रेनिंग दी गई थी सर? उनको मैंने बताया 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए उनको मस्कत से ले जाया गया था। सर एक सवाल ये है, जिस जगह पर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहीं पर नीरज गौड़ मौजूद है। नीरज, और क्या जानकारी निकलकर सामने आई? 15 दिन बाहर ट्रेनिंग लेने गए थे, विस्फोटक इनके पास, हथियार इनके पास। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जो कि स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर, उन्होंने साफ तौर से बताया कि 15 दिन की इन्होंने पाकिस्तान में जाकर के ट्रेनिंग ली। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत से ये लोग गए मस्कट, और मस्कट से ये गए पाकिस्तान, और वहां जाकर के इन्होंने तकरीबन 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी। और ये बात भी निकलकर सामने आई कि इनके साथ में बंगला बोलने वाले जो लोग थे वो भी इनके साथ शामिल थे, उन्होंने भी जाकर के ट्रेनिंग ली थी। और ये सबसे बड़ी बात है ये कि आखिरकार वो लोग कहाँ से आए थे और क्या उनका मकसद था। और
सबसे बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले जो फेस्टिवल है, जिसमें बताया गया कि रामलीला होने वाली है अक्टूबर नवंबर में, और इसी के साथ में आने वाले दिन में जो कि नवरात्रे हैं, वो इन आतंकियों के निशाने पर थे। और इनके दो ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें एक का मकसद था कि पाकिस्तान में जाकर के ट्रेनिंग लेना, और फिर एक ग्रुप वो था जिसमें 3 लोग शामिल थे। उनका मकसद था कि अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर के बम प्लांट करना, जिसमें महाराष्ट्र था, दिल्ली था और यूपी था। और यूपी जो कि इनके खास तौर से बिल्कुल निशाने पर था, क्योंकि इनका मकसद ये था कि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें किसी तरीके से आतंकी वारदात को अंजाम देना। लेकिन उससे पहले ही खुफिया एजेंसियों के जरिए यूपी ATS और उसी के साथ में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को जानकारी मिलती है, और फिर एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है जिसमें इन 6 लोगों की गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुई है और इसी के साथ महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुई है। ये सब बड़े शहर हैं और बड़े शहर ही इनके आतंकियों के निशाने पर थे। इनके पास से विस्फोटक बरामद हुआ है, और खास तौर से इनके पास से पिस्टल जो कि बताई गई है इटालियन है, और खास तौर से इनको बिल्कुल टारगेट किलिंग के जरिए इनको ऐसे हमले को अंजाम देना था। और इसी के साथ जो कि बम ब्लास्ट करने थे, वो अलग अलग शहर भी इन्होंने चुन लिए थे। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी ATS की टीम ने इनको गिरफ्तार किया। बिल्कुल, अपनी साजिश में ये कामयाब होते उससे पहले ये पकड़े गए। जितेंद्र, जरा एक बात बताइए, बार बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंडरवर्ल्ड का जिक्र किया गया, पाकिस्तान से सभी आतंकियों के लिंक होने, उनके संपर्क में होने का जिक्र किया, पाकिस्तान में ट्रेनिंग की बात हुई, तो ये बार बार अंडरवर्ल्ड की बात हो रही है। क्या 26/11 जैसी साजिश की बात हो रही है? क्या इसे ऐसे समझा जाए जैसे मुंबई को लेकर आतंकी हमला हुआ, उसकी प्लानिंग जैसे की गई, वैसे ही ये प्लानिंग थी? बिल्कुल विशाल, क्योंकि 26/11 की तरह ही ये प्लानिंग थी, क्योंकि 26/11 के अंदर जो आतंकी थे वो पाकिस्तान से आए थे, लेकिन उनको जो जगह बताई गई थी, उनको जो ट्रेनिंग दी गई थी, उनके मुंबई के बारे में बताया गया था, वो सब अंडरवर्ल्ड ने इसके बारे में जानकारी दी थी और पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके बाद वो पाकिस्तान में पहुंच करके उन्होंने इतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया था। ठीक, अगर आप इस बार देखेंगे तो इस बार जो भारतीय हैं जिनको चुना गया था इस आतंकी वारदात के लिए, लेकिन इनमें से 2 लोगों को पाकिस्तान बुलाया गया, वहां पर 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड से उनको कांटेक्ट कराया गया, अंडरवर्ल्ड से जो लोग थे, कनेक्टेड जो लोग थे, उनके जरिए इनको वेपन्स पहुंचाए जा रहे हैं, इनको जगह बताई जा रही है, इनको समय बताया जा रहा है कि किस तरह से इनको टारगेट किलिंग करनी है, और टारगेट किलिंग करने के बाद जिस तरह से माहौल खराब होगा, उसके बाद मौके का फायदा उठा करके इनको अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट भी करना है, कि जिससे पूरे राज्य के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो जाए। ना सिर्फ यूपी, क्योंकि फेस्टिवल होना है, इलेक्शन आने हैं, इसके अलावा जो देश के अलग अलग इलाके हैं वहां पर इस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम देना है कि एक के बाद एक कोऑर्डिनेट तरीके से ये जो आतंकी घटनाएं होती चली जाए और एजेंसी जो है आपस में उलझी रहे। तो इस पूरी योजना को अंजाम देने के लिए जो बैकिंग की दी जा रही थी वो अंडरवर्ल्ड की तरफ से दी जा रही थी, क्योंकि ये बात समझ में आना जरूरी है कि जो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसका भाई अनीस इन मॉड्यूल के साथ कांटेक्ट में था, उसका काफी बड़ा नेटवर्क भारत में अभी भी मौजूद है, जो उनके लिए अलग अलग समय पर टारगेट किलिंग या दूसरे जो एक्सटॉर्शन के या जो दूसरे आतंकी घटनाएं हैं उनमें शामिल कहीं ना कहीं वो रहता रहा है। तो अच्छा बड़ा नेटवर्क है, स्लीपर सेल जिसको हम कहते हैं, उसके जरिए ये आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। तो इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान था आतंकियों का, जिसको सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते पकड़ लिया है। जो हमारी जो इंटरनल एजेंसीज हैं, खुफिया पकड़ लिया गया है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। नीरज गौर, जरा एक बार फिर से बताइए कि जिस तरीके से ये पकड़े गए हैं, ये इतने ही लोग इस मॉड्यूल का हिस्सा हैं या इससे ज्यादा और लोग हो सकते हैं, और लिंक हो सकते हैं, और कई और लोगों तक ये जांच पहुंच सकती? देखिए विशाल, क्योंकि जिस तरीके से जो कि दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अभी इन 6 को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग जगहों से। अभी इनको साथ बिठा करके, आमने सामने बिठा करके लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है, और इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और वहां से फिर इनकी पुलिस कस्टडी लेगी, और फिर इनका ज्वाइंट इंटेरोगेशन होगा। उसके बाद में तमाम बातें निकलकर सामने आएंगी कि आखिरकार में इनके साथ में और कितने लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देना था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 लोगों का ये काम नहीं होगा। इसमें और भी इनके जो साथ के लोग होंगे वो इसमें शामिल होंगे। तो अभी उनको पकड़ना, उन तक पहुंचना भी दिल्ली पुलिस लगातार इस पे काम कर रही है, इनसे पूछताछ करेगी, जिसके बाद में और खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें कही गई, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है।
एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ख़ास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी जो डीसीपी प्रमोद खुशवाहा के सुपरविजन में थी और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.